नमस्कार। आज आप सभी का चैनल में स्वागत है। और जो आज का प्रश्न पूछा है कि समाज में और हमारे सरकार में हर तरह से हर जगह अशांति का माहौल बना हुआ है, तो इसको कैसे शांत किया जाए, कैसे अच्छे से समाज को सुधारा जाए। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अशांति होती क्यों है, अशांत क्यों होता है इंसान। तो इसमें पहले हमें ये देखना है कि वो अशांत है क्यों। इच्छाओं के कारण अशांत है, या कार्य इतना ज़्यादा कर दिया है उसने अशांत है, या वो गलत काम करता, गलत सोच रखता है, या गलत पैसा कमाता, उसकी वजह से अशांत है। तो ये सबसे पहले हमको उसके शरीर को चेक करना पड़ता है कि वास्तव में उसका जो बॉडी है वो सिस्टम पे है या नहीं है। वो भूतकाल में जा रहा है, भूतकाल की सोच रहा है, भूतकाल के बारे में काम कर रहा है, या वो भविष्य की सोच रहा है। अगर भविष्य में सोच रहा है तब भी वो अशांति में रहेगा, भूतकाल में सोचता है तब भी अशांति में रहेगा। लेकिन जब वो वर्तमान में आएगा, वर्तमान में तब आता है जब मनुष्य के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, वर्तमान काल की नाड़ी है, जब वो जागृत हो जाती है, उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है, तो वो एनर्जी जब हमारे इस तालु भाग से पार निकलती है, बाहर निकल करके वो मनुष्य को संतुलन में देती है। जो असंतुलन जीवन होता है उसको संतुलन में लेके आती है। और जब वो संतुलन देती है तो मनुष्य के अंदर एक शांति शुरू होती है। फिर वो गलत काम करना पसंद नहीं करता। पहले वो मोह कारण, किसी से मोह गया तब गलत करता है, या रुतबे के कारण, अहंकार के कारण गलत काम करता है, और उससे वो पैसा इकट्ठा करना चाहता है, बहुत बड़ी पोस्ट में रहना चाहता है, उसकी वजह से ये परेशानी आती है। तो इसलिए आज जो शांति की बात की गई है, इसमें सबसे पहले आप इंसान को आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। उसकी जो आत्मा की अनुभूति हाथों पे होगी, उसमें आपको महसूस होगा कि दोनों हाथ में ठंडा आ रहा है, तो वो इंसान गलत नहीं है, वो अच्छा कार्य करेगा और अच्छा ही रहेगा। अगर उसमें एक हाथ में गर्म एक में ठंडा आ रहा है, तो वो आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कितना ही बड़ा व्यापारी हो, वो कोई ना कोई काम गलत करेगा, जिससे परिवार कष्ट में रहेगा, समाज कष्ट में रहेगा और देश में अशांति फैली रहेगी। तो आज जो समय है ये है अपनी पॉजिटिव एनर्जी से पूरे समाज को, परिवार को और देश को बदलने का समय है। इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं कि परिवर्तन जब आ जाएगा इंसान में, तो उसके अंदर की जितनी भी अशांति समाप्त हो जाएगी, बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी, किसी प्रकार का दोष है कोई भी वो समाप्त हो जाएगा। और जो वर्तमान में इंसान जिसके पास में आत्मा की अनुभूति होगी, उसको जीवन में कोई वायरस परेशान नहीं कर सकता, प्रदूषण का उसकी शरीर पर असर नहीं हो सकता। तो ये जो शांति है ये अंदर से आएगी। जितने भी पिछले युगों में जो ऋषि मुनि आए, औलिया आए, बड़े बड़े प्रॉफिट आए, उन सब ने कहा था कि आत्म साक्षात्कार को आप प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद आप अंदर से शांति को प्राप्त हो जाएंगे, कहीं पर भी भागना नहीं पड़ेगा। और जिसको आत्म साक्षात्कार होता है वही अब इस युग में सदगुरु होगा। वो स्त्री भी गुरु भी हो सकती है, पुरुष गुरु हो सकता है, और कोई बच्चा भी गुरु हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि गुरु को ढूंढो और पंडित जी को बुलाओ, किसी ने टीका लगा लिया वो भी पंडित है। जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति है, जिसको ओम बोलते हैं यहीं से निकलते हैं, उर्दू में बिस्मिल्लाह बोलते हैं यहीं से, कूल ब्रिज ऑफ द होली घोष बोलते हैं यहीं से निकलती है, वाहिगुरु बोलते हैं तो यहीं से निकलती है। ये वो चीज़ है जिसके पास ये शक्ति होगी भविष्य में, वो ही सदगुरु होगा, वही समाज को सुधार सकता है और वही अपने परिवार में शांति स्थापित कर सकता है। तो ये जो अंदर की चीज़ है ये युगों पुरानी है, हर ग्रंथ में लिखा है इसके बारे में। चाहे वो गुरु ग्रंथ ले लीजिए, चाहे आप कुरान शरीफ ले लीजिए, श्रीमद् भागवत ले लीजिए, आप ज्ञानेश्वरी ले लीजिए, आप बाइबल ले लीजिए, हर चीज़ में लिखा है कि सबसे पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप किसी पूजा के, मंदिर के, मस्जिद में जाने के अधिकारी हैं, गुरुद्वारे में जाने के अधिकारी हैं। वरना अगर ये ब्रह्म शक्ति नहीं है तो वहाँ जाकर के भी परेशानी रहेगी और परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि बिना आत्म साक्षात्कार के कोई भी पूजा परमात्मा के यहाँ नहीं मंजूर होती है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तभी वो आपकी रक्षा करता है।
आपने गीता में सुना है, योगम अक्षयम वहम। जब तक आपका योग उस परमात्मा से घटित नहीं होता तब तक आपका परमात्मा आपकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करते हैं, आपकी प्रार्थना इबादत को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और जब ये ब्रह्म शक्ति हाथों पे आती है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने जो अभी पूजा की है ये हमारी पूजा परमात्मा के यहाँ स्वीकार हुई या नहीं हुई। तो ये आज सहयोग सिद्ध करता है पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने और जनता के सामने। किसी भी तरह का कैंसर है, किसी भी तरह की परेशानी है, आप इससे परख सकते हैं। आप मंदिर मस्जिद को भी परख सकते हैं कि इस मंदिर में जाने से फायदा होगा या नहीं होगा, इस मस्जिद में नमाज अदा करेंगे फायदा होगा या नहीं होगा। तो जिसमें ये फायदा होगा उसमें ये ब्रह्म शक्ति तेज हो जाती है, और जिसमें ये फायदा नहीं होगा ये ब्रह्म शक्ति एकदम बंद हो जाती है या गर्म हो जाती है। आपको पता लग जाएगा कि ये गलत चीज़ है। तो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब शांति मनुष्य के शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। और जो भी दान पुण्य है वो भी अंदर है। अगर आपके हाथ से इस शक्ति से खाना बनता है तो आदमी शराब छोड़ देगा। इस ब्रह्म शक्ति से आप किसी को दान देते हैं तो जो हाथ से दान दिया जाएगा, रोटी खिलाई जाएगी, उससे उसकी बीमारी समाप्त हो जाएगी और वो आदमी सुखी हो जाएगा। तो आने वाले भविष्य में केवल आत्मा की शक्ति ही एक ऐसी होगी जो दवाई का काम करेगी, जो आपके शरीर में स्वास्थ्य का काम करेगी, आपके घर में शांति का काम करेगी, और व्यापार में भी आपके ये कार्य करेगी, खेती में भी ये कार्य करेगी। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें ये कार्य नहीं करेगी। जो पैसे से काम होता था अब पैसे की वैल्यू खत्म होगी और आत्म साक्षात्कार की वैल्यू दुनिया में बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूँ आप सभी इस चीज़ को अपनाएं और सत्युग चैनल देखें, और इस चैनल को देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सत्युग का ही चैनल है जिसमें सच बात को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।